सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के असम्बलियों के इलेक्शन पर आज खुद नोटिस की समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि आइन का आर्टिकल 224 इंतखाबात के इनेकाद में 90 रोज के वक्त का पाबंद करता है। सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। 20 फरवरी को सदर ने इलेक्शन की तारीख दी, जिसके बाद सूरत हाल बदल गई। अवामी नुमाइंदगी एक्ट के तहत इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास था। अदालत ने देखना है कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने समाअत की। केस की समाअत कल 11 बजे तक मुलतवी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने आज खुद नोटिस पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस एक सर्विस से मुतालिक केस में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के नोट पर लिया गया। बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन इस सर्विस केस में फरीक नहीं था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कुछ ऑडियो सामने आई हैं जिसमें आबिद जुबैरी कुछ जजेस के हवाले से बात कर रहे हैं। इन हालात में मेरी राय में ये केस आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत बुनियादी हुकूक का नहीं बनता। आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान 2 जजेस ने नए सवाल उठा दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया, क्या वजूहात के बगैर तहलील की गई असम्बलियां दोबारा बहाल हो सकती हैं? हो सकता है अदालत बगैर वजूहात के तहलील की गई असम्बलियां दोबारा बहाल कर दे। क्या वज़ीर आला सियासी जमात के सरबराह की हिदायत पर अमल करने का पाबंद है? आवाम ने तो 5 साल के लिए असम्बलियों को मैंडेट दिया था। जस्टिस अतर मनुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा कि एक सवाल ये होगा कि असम्बली आइन के तहत तहलील हुई या नहीं। दूसरा सवाल यह है कि असम्बली को भी आइन की शिक 184(3) के तहत देखना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जज साहिबान की तरफ से उठाए गए तमाम सवालात को अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाते हैं। 5 का टोला नजर आ रहा है जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आज पाकिस्तान के हालात के ये जिम्मेदार हैं। मरीम नवाज के 9 रुकनी बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हुई। सरगना जनरल फैज था। एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को फेंक दिया। मरीम नवाज का सरगोदा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, फैज की बाक़ियात आज भी कहीं बैठकर ऑपरेट कर रहा है। जनरल फैज जानते हैं उसने अरबों रुपए बनाए। शहबाज शरीफ को कहती हूँ फैज की बाक़ियात की फिक्र ना करें, इनका एहतसाब करें। एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को कंधों से उतार कर दूर फेंक दिया है। इमरानी टोले को फितना खान की शक्ल में कठपुतली चाहिए थी। 5 का टोला आज मुल्की हालात का जिम्मेदार है। इमरान खान तारीख के कूड़ेदान में जा रहा है। कल तक जेल भरो तहरीक कहने वाला आज कह रहे हैं हमें रिहा करो। इलेक्शन कमीशन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। कहा, निगरान हुकूमत का काम साफ और शफाफ इंतखाबात कराना है। निगरान हुकूमत 90 रोज के बाद कैसे रुक सकती है? मुल्क की बदकिस्मती है कि मुजरिम इक्तिदार में बैठे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ इस तरह की जुबान इस्तेमाल करने की किसी को इजाजत है? दुनिया की पहली जेल भरो तहरीक है जिसमें कारकुन आगे पुलिस पीछे है। मरीम नवाज का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, कारकुनों के लिए जेलें अपने लिए बेलें। कारकुनों ने जब पीछे मुड़कर देखा तो लीडर गायब था। पहली जेल भरो तहरीक देखी है जिसमें पुलिस माइक पकड़कर ऐलान कर रही थी कि आओ गिरफ्तारियां दो। जेल काटने वालों को एक ही रात में माँ बाप और बच्चे याद आ गए। नवाज शरीफ बीवी को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर बेटी का हाथ पकड़कर गिरफ्तारी देने आ गया। लाहौर की 1.5 करोड़ की आबादी है, सिर्फ 60 से 70 लोगों ने गिरफ्तारी दी। लीडर नवाज शरीफ की तरह सामने से लीडर करता है। जेल भरो तहरीक के गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनान से दहशत गर्दों जैसा सलूक किया जा रहा है। इमरान खान कहते हैं कि पेशावर में भी लोग जेल भरो तहरीक के लिए निकले। हमारे लोगों को घरों से उठाया गया। मेरे खिलाफ 70 मुकदमात बना दिए गए। 75 साला आजम सवाती को बरहना करके तशद्दुद किया गया। वीडियो बनाई गई। शहबाज गिल को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जेल भरो तहरीक एहतजाज करने का पुरअमन तरीका है। हुकूमत जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है सबके सामने है। जेल तहरीक से हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। शाह महमूद कुरैशी को अटक जेल भिजवा दिया गया।
पिशावर में जेल भरो तहरीक पहले दिन बगैर किसी गिरफ्तारी के खत्म। कारकुन दिन भर पार्टी रहनुमाओं की राह तकते रह गए। मकामी कायदीन ने कारकुनों को ये कहकर रोके रखा कि कायदीन कुछ देर में पहुंच रहे हैं। पुलिस ऐलान करती रही, जिसने गिरफ्तारी देनी है आओ वैन पे बैठ जाओ। पार्टी के किसी भी आला क़यादत या शख्सियत ने गिरफ्तारी नहीं दी। साबिक अक़लियती मुशीर वज़ीरज़ादा रवि कुमार, साबिक MPA फजल इलाही समेत 14 अफराद कैदियों की वैन में बैठ गए थे। रजाकाराना गिरफ्तारी देने वाले रहनुमा और कारकुन भी फोटो सेशन के कुछ देर बाद खुद वैन से उतर गए। इमरान खान और परवेज खटक के दरमियान टेलीफोनिक राबते के बाद कारकुन वापस घरों को लौट गए। लाहौर से जेल भरो तहरीक में गिरफ्तार रहनुमा शहर से बाहर मुंतकिल। शाह महमूद कुरैशी अटक सेंट्रल जेल, असद उमर मुराद रास DG खान जेल मुंतकिल, उमर सरफराज चीमा की भक्कर जेल मुंतकिली। कारकुनों की रहनुमाओं की आमद पर भरपूर इस्तकबाल, गाड़ियों पर फूलों की पत्तियां निछावर। असद उमर ने कहा 24 घंटे से ज्यादा हो गया है, किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। अस खुद नोटिस केस में इलेक्शन कमीशन विफाकी हुकूमत पंजाब व खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने सदर ममलिकत और चारों सूबों के गवर्नर्स को भी नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स को मामलत के लिए नोटिस। 9 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल। जस्टिस याह्या खान अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अली नकवी और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी बेंच का हिस्सा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मनाला भी बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि इलेक्शन के लिए वक्त तेजी से गुजर रहा है, अदालत मजीद ताखीर नहीं चाहती। हाई कोर्ट में मामला ज़ेरे इल्तवा था मगर कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। इमरजेंसी की सूरत में हाई कोर्ट में ज़ेरे समात मुकदमात को बाईपास किया जा सकता है। हमारे सामने 2 सूबाई असम्बलियों के कस्टोडियन मौजूद हैं। कुछ सवाल दोनों असम्बली के स्पीकर्स ने अपनी दरखास्तों में शामिल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आईनी नुक्ता देखना है और इस पर अमल दरामद कराना है। पहले 3 सवाल थे, चौथा सवाल जस्टिस अतर मनुल्लाह का भी शामिल कर रहे हैं। चंद माह पहले तक परवेज इलाही कह रहा था कि पिछली एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की नैपियां बदलती थी। मरियम नवाज का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा आज नैपियां बदलने की जिम्मेदारी परवेज इलाही और मोनिस इलाही ने उठा ली है। परवेज इलाही के बेटे ने पूरी जिंदगी माल बनाने के सिवा कुछ नहीं किया। इमरान खान परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहता था। चौधरी परवेज इलाही की हालिया वीडियो हकाइक पर पर्दा उठाने के लिए काफी है। सिर्फ एक प्रेशर डाल रहे हैं कि इमरान खान को छोड़ दो, और इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि वो गवर्नमेंट ना डिसॉल्व करे ताकि इलेक्शंस ना हो जाए। इसलिए हमने परवेज इलाही को ऑनर किया कि उन्होंने इस सारे प्रेशर के बावजूद उन्होंने अपनी पार्टी भी जम की, और इसलिए हमने ऑनर किया कि हम एजाज़ देते हैं प्रेसिडेंट अपनी पार्टी का। परवेज इलाही को इसलिए पार्टी सदर बनाया कि उन्होंने बहुत दबाव बर्दाश्त किया। इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब, कहा परवेज इलाही और मोनस इलाही ने धमकियों के बावजूद हमारा साथ दिया। परवेज इलाही पर दबाव डाला गया कि नून लीग के टिकट पर वज़ीर आला बन जाएं। परवेज इलाही और उनके बेटे मोनस इलाही को दाद देता हूं। परवेज इलाही का सेक्रेटरी अभी भी गायब है। मोनस इलाही के साथी भी उठाकर ले गए, 3 दिन गायब रखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास, सदर की जानिब से इलेक्शन की तारीख देने को गैर आईनी करार दे दिया गया। इजलास में इलेक्शन की तारीख के हवाले से सदर को खत लिखने पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने खत के मंदरजात पर इत्तेहादियों को एतमाद में लिया। सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस पर भी मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म ने कहा सदर ममलिकत दूसरी बार आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए, जेल भरो तहरीक नाकाम हो चुकी। पार्लियामेंट में मौजूद तमाम जमातें एक जैसी अहमियत की हामिल हैं। सदर ममलिकत कहते हैं बतौर सदर मेरे लिए सब बराबर हैं। तकरीब से खिताब में सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि ईवान सदर तमाम जमातों की नुमाइंदगी करता है। कामयाबी के लिए इस्लाफ के तरीक़ाकार पर अमल करना जरूरी है। शफाफ इंतखाबात ना कराए गए तो मुल्क की सालमियत खतरे में है। PTI रहनुमा सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाए। आइन में कहीं नहीं लिखा कि आप हीले बहाने करके इलेक्शन को टाल दें। ये अब इलेक्शन से भाग रहे हैं, इन्हें मालूम है कि इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी।
इलेक्शन से खौफजदा नहीं, वफाकी और सूबाई इंतखाबात इकट्ठे होने चाहिए। राना सनाउल्लाह का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा हम इलेक्शन में इस फितने को शिकस्त देंगे। नून लीग की क़यादत अवाम में जाने से नहीं घबराती। मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात की ज़रूरत है। हम चाहते हैं इंसाफ होता नजर आना चाहिए। हम अदलिया का एहतराम करते हैं। नून लीग ने अदलिया की आज़ादी के लिए तहरीक चलाई, लॉन्ग मार्च किया। अदलिया को आज़ादी नून लीग के लॉन्ग मार्च के नतीजे में मिली। ऐसे इलेक्शन होने चाहिए कि नताइज पूरी कौम तस्लीम करे। मुल्क में मुश्किलात की वजह फितना खान की पॉलिसी है। आज पिशावर के अवाम हथकड़ी को चूम कर आज़ादियों का पैगाम देंगे। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा इंशाअल्लाह लाहौर की तरह पिशावर भी इंसाफ के लिए और महंगाई के खिलाफ गिरफ्तारियों की इस तहरीक के लिए बाहर निकलेगा। असद कैसर बोले कि तहरीक का बुनियादी मकसद मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक चलाना है। खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के मामले पर सो मोटो एक्शन लिया। 2 दिन जेल में ज़ारो कतार रोने वालों को हथकड़ी चूमने की बातें जेब नहीं देती। अताउल्लाह तारड़ का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा उस्ताद लस्तरवी कब जेल जाने की तारीख देंगे। कौम वो ऐलान सुनना चाहती है। जेल भरो तहरीक में भी जेब भरो तहरीक वाली मसाली जज्बा नजर आया। गिरफ्तारी देनी है और फिर कहते हैं पुलिस ने एक्शन किया तो छोड़ेंगे नहीं। लाहौर में जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारी देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ की दफात शामिल। FIR के मतन के मुताबिक माल रोड पर 70 से 80 अफराद ने पुलिस मोबाइल पर हमला किया और उसे नुकसान पहुंचाया। पुलिस वैन की फ्रंट स्क्रीन भी तोड़ दी गई। मियां इबाद फारूक ने बावर्दी एहलकारों को धमकियां दी। महमूद कुरैशी के बेटे का वालिद की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। वालिद को हब्से बेजा में रखा गया। दरखास्त में मौकिफ, हमें नहीं बताया जा रहा वालिद कहाँ हैं। अदालत बाजियाब कराने का हुक्म दे। दरखास्त में इस्तदा असद उमर, आजम स्वाति और सेनेटर वलीद इकबाल की बाजियाबी की दरखास्त भी लाहौर हाई कोर्ट में दायर। इमरान खान ने तोशाखाना केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए जेल भरो तहरीक का शोशा छोड़ा। आज पिशावर में तमाशा लगने जा रहा है। शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा PTI के धरनों और लॉन्ग मार्च की तरह जेल भरो तहरीक भी नाकाम हो गई। नौटंकीबाज इमरान न्याजी को चाहिए कि थिएटर कंपनी खोल ले। 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर लाहौर से कल सिर्फ 77 लोग कोट लखपत जेल गए। कल रावलपिंडी कमेटी चौक में गिरफ्तारियां देंगे। हम कोई तसादुम नहीं चाहते, फौरी इलेक्शन करवाए जाएं। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 9 रुकनी बेंच का फैसला कबूल किया जाएगा। अदलिया पर एतमाद है। 13 जमातें एक तरफ, सिर्फ इमरान खान इलेक्शन चाहते हैं, आवाम इनके साथ है। सदर ममलकत आरिफ अलवी ने फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल की मंजूरी दे दी। 170 अरब रुपए मालियत के नए टैक्स आयद। सेल टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 18% हो गई। पुरतायुश अशिया पर ड्यूटी की शरह 25% तक मुकर्रर। रवा माह के आखिर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा किया जाएगा। पाकिस्तान की IMF की यकीन दहानी। IMF को वर्चुअल इजलास में पेशगी इकदाम से आगाह किया जाएगा। मुज़ाकरात में कहा गया कि IMF शराइत पर अमल दरामद करने के लिए तमाम तर कोशिशें जारी हैं। आइंदा चंद रोज तक बाकी शराइत पर अमल दरामद कर दिया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी में मजीद इजाफा किया जाएगा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती करने पर बज़िद है। हुकूमत की किफायतशारी पॉलिसी। मुल्क की तारीख में पहली बार यौम पाकिस्तान के मुश्तरका परेड मनसूख। 23 मार्च को ऐवान सदर में परेड की मंजूरी। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते सदर ममलकत को सलामी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का A ग्रेड लेने वाले मुल्क भर के तमाम गरीब तलबा को लैपटॉप देने का ऐलान। कहते हैं नौजवानों को कर्जे देना नवाज शरीफ का विजन था। प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ कहते हैं PM यूथ लोन स्कीम के तहत मुल्क भर के नौजवान तबके को कारोबारी मौके के लिए कर्जे दिए जाएंगे, जिससे नौजवानों को फायदा हुआ।
वीडियो लीक्स का मामला, साबिक वज़ीर-ए-आला परवेज इलाही को तलब करने का फैसला। वजारत दाखिला ने FIA को इजाज़त दे दी। ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही को तलबी का समन जारी किया जाएगा। मुबैना ऑडियो के फॉरेंसिक तस्दीक के बाद बुलाने का फैसला किया गया है। चौधरी परवेज इलाही को तहरीरी सवालनामा भी दिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट का हुकूमत को 2002 से कबल का तोशाखाना रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। क़याम पाकिस्तान से अब तक तोशाखाना की तफसीलात फरहमी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। काबीना सेक्रेटरी रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, काबीना ने 2002 से अब तक का तोशाखाना रिकॉर्ड डी क्लासिफाइड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट एग्जेक्टिव के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकती। साइफर तहकीकात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास साइफर की तहकीकात कराने का इख्तियार था। साइफर खारजे उमूर में आता है, जो वफाकी हुकूमत का मामला है। दरख्वास्त गुजार साइफर से बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी को साबित नहीं कर सके। जस्टिस काजी फायज ईसा ने गुज़श्ता रोज साइफर की तहकीकात के लिए दायर अपीलों पर समाअत की थी। बरी में कार सरकार में मुदाखलत केस, शेख रशीद जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। वकला ने लाइसेंस याफ्ता असलहे की सुपरदारी की दरखास्त दायर कर दी। असलहे की सुपरदारी से मुतालिक दायर दरखास्त पर फरीकैन के दलाइल मुकम्मल। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की बहाली का हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि हक़ाइक़ के जायजे के बाद वाज़ेह है कि गुलाम महमूद डोगर ट्रांसफ़र की मंजूरी ज़ुबानी तौर पर हासिल की गई। बादियों नज़र में गुलाम महमूद डोगर की ट्रांसफ़र सुप्रीम कोर्ट के 2 दिसंबर के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने पंजाब के साबिक चीफ सेक्रेटरी कामरान अफजल की बहाली की दरख्वास्त खारिज कर दी। समुद्री तूफान से बचने के लिए मैंग्रोव के पौधों की बहाली के लिए 2,40,000 हेक्टेयर पर 2 अरब 40 करोड़ मैंग्रोव के पौधे लगा दिए गए। मैंग्रोव की बहाली के लिए सूबाई वजीर नवाबजादा तैमूर तालपुर गहरे पानियों में पहुंच गए। महकमा जंगलात की जानिब से रवा बरस 50,000 एकड़ पर मैंग्रोव पौधे लगाए जाएंगे। वजीर जंगलात तैमूर तालपुर कहते हैं, शजरकारी का मकसद क्लीन ग्रीन सिंध और माहौल को बेहतर बनाना है। वफाकी दारुल हुकूमत में ज़लज़ले के शदीद झटके। रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ ताजिकिस्तान का बॉर्डर था और उसकी ज़ेर ज़मीन गहराई 60 किलोमीटर थी। ज़लज़ले के झटके एबटाबाद और मालाकांड में भी महसूस किए गए। पाक अमरीका वजारती सतह के तजारती मुज़ाकरात 7 बरस बाद बहाल। दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतह का तजारती इजलास वाशिंगटन में हो रहा है। पाकिस्तानी वफ्द की सरबराही वजीर तजारत सैयद नवीद कमर कर रहे हैं। US पाकिस्तान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क एग्जिटमेंट टेफा का आखिरी वजारती इजलास 2016 में इस्लामाबाद में हुआ था। जेहलम के नवाही इलाका कंतरेली में भगदर मेले का इनेकाद। मेले में पंजाब भर से आए हुए पहलवानों ने अपनी ताकत के जौहर दिखाए। भगदर मेले के इनेकाद का मकसद बहार के मौसम को खुशामदीद करना और पंजाब की सकाफत को जिंदा रखकर नौजवानों को मनशियात जैसी लानत से दूर रखना है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नई दुनियाओं की तलाश में सरगर्दा। हैरत अंगेज तौर पर 6 कहकशाएं दरियाफ्त। कहकशाएं बिग बैंग के बाद 50 से 70 करोड़ साल के दरमियान मौजूद थी। कहकशाएं अब तक दरियाफ्त शुदा कहकशाओं से ज्यादा वसी। गूगल मीट का नया हैरत अंगेज फीचर, वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए 360 डिग्री पर घूमने वाला वर्चुअल बैकग्राउंड मुतारिफ। फोन को घुमाएं और बैकग्राउंड बदलाएं। नया फीचर एंड्रॉइड और आईफोन दोनों